पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। फिर भी जीवन रूपी यात्रा में मैं हारूंगी नहीं। मेरे चरण आस्था एवं विश्वास लेकर आगे बढ़ते ही जाएंगी। यूं गीत गाया आधुनिक युग की मीरा, वेदना की कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने। ये जो कविता है उनकी 1940s में लिखी गई है, 1942 में प्रकाशित उनकी दीप शिखा नामक काव्य संग्रह में संकलित है। महादेवी जी की कविताएं कई बार आध्यात्मिकता एवं रहस्यात्मकता से ओतप्रोत रहता है। उनकी कविताओं में अक्सर व्यक्तिगत वेदना मात्र नहीं झलकता, बल्कि आध्यात्मिक भावभूमि तथा मानवतावादी भावभूमि में उनकी कविताओं को देखा परखा जा सकता है। जब व्यक्ति वेदना के अनुभव से गुजर चुकता है और उसकी तीव्रता के दंश सह चुकता है, तब वह पराई पीर को, पराई दुख को उसी धरातल पर खड़े होकर समझने में सक्षम हो जाता है। सिंपैथी के साथ ही एम्पैथी की भावना उसमें आ जाती है। समस्त मानव जाति के दुखों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना उसमें जाग जाती है। वैसे महादेवी वर्मा जी की कविताओं में जो वेदना भाव है, जो रहस्यात्मकता है, वो अक्सर हमारी समझ से परे होती है। उस हिसाब से शायद ये कविता आपको क्लिष्ट लगे, फिर भी देखते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, उसके मर्म को समझने की कोशिश करते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमा बन, आज कंजल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन। कवयित्री जीवन रूपी यात्रा में दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ते जाने का आह्वान करती हुई कहती है कि ये जो जीवन यात्रा पथ है, जो राह है, वो चाहे अपरिचित हो मेरे लिए और चाहे मुझे अकेला ही इस राह को पार करना हो, फिर भी कोई परवाह नहीं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अक्सर अनजान रास्तों से सफ़र करना हम पसंद नहीं करते, या फिर अगर करना भी पड़ता है तो हम अकेला जाना पसंद नहीं करते, है ना। अनजान अपरिचित राहों में अगर कोई हमारा साथी हो तो हमें तसल्ली होती है, कोई अगर हमारे साथ हो तो हमें तसल्ली होती है, हम आश्वस्त होते हैं। लेकिन महादेवी जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में एकाकीपन को काफ़ी मात्रा में झेला है। अल्पायु में ही विवाहित होने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से एकांत जीवन का चयन किया। कारण क्या है व्यक्त नहीं है, जो भी हो, लोनलीनेस, एकाकीपन उनके जीवन में काफ़ी मात्रा में उपस्थित था। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमाबन, आज कंजल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन। मेरी छाया आज मुझे भले ही अमा बनकर, अमा यानी अमावस्या, अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान मेरी छाया आज भले ही मुझे घेर ले, यानी कि मेरे सामने चाहे कितनी ही मुसीबतें ना आ जाए। अमावस्या की रात्रि आपको पता है घोर अंधकार होता है, और अंधकार में हमें क्या लगता है, अंधकार में हमें मुसीबतों का सामना करने में और दिक्कत होती है। मेरी काजल लगी आँखें बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमाबन, आज कंजल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन। घन यानी बादल, जैसे घनघोर बादल, काले बादल, जब बादल काले होते हैं, घने बादल होते हैं तो बरसते हैं रिमझिम। तो मेरी ये जो काजल लगी आँखें हैं उसमें से चाहे आंसू बहने लगे रिमझिम, जैसे बादलों से पानी बरसते हैं। घेर ले छाया अमाबन, अमा यानी अमावस्या, अमावस्या जिसमें चांद नहीं होता। आपको पता है चांद के अभाव में काफ़ी अंधेरा होता है। अमावस्या की रात्रि नो मून डे होता है, मतलब कि चांद होता ही नहीं। तो महादेवी जी कहती हैं, अकेले होने पर शायद मेरी छाया ही अमावस्या के घने अंधकार के समान मुझे घेर ले, या फिर
आज जो कंजल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, घन यानी घने काले बादल। वे कहती हैं कि जैसे घने काले बादलों से पानी रिमझिम टपकता है, वैसे ही चाहे काले कंजल लगे मेरी आँखों से आंसू टपकने लगे। यानी कठिनाइयों के काले बादल चाहे मेरी जीवन रूपी यात्रा में बाधा उपस्थित कर लें, तो भी आगे तो बढ़ना ही है। पंथ चाहे परिचित न हो, प्राण चाहे अकेला हो, बढ़ते तो जाना ही है। तो ये एक तरह से आशावादी कविता है, एक प्रेरणादायक कविता है, जो हमें जीवन के कठिनतम मोड़ में भी आगे बढ़ते जाने का हौसला देती है। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। अच्छा, जीवन में जब कठिनाइयाँ आएंगी तो नयनों का सूखना और पलकों का रूखना या आँखों के तिल का बुझ जाना, यानी आँखों की चमक का बुझ जाना, ये सब किसी और के साथ होता होगा, मेरे साथ नहीं। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। बल्कि मेरे नयन कैसे होंगे? देखिए, महादेवी जी कहती हैं, मैं अपरिचित पथ में बढ़ रही हूँ, मैं अकेली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नयन सूख जाएंगे, मेरे नयनों में प्रकाश नहीं होगा, या फिर तिल बुझ जाएंगे और मेरे पलक रूख जाएंगे। ऐसे नहीं है। मैं तो काफ़ी स्ट्रांग हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं कभी नहीं पीछे हटूंगी। मेरे नयन बल्कि कैसे होंगे? आर्द्र चित्रवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। मेरे नयनों में रूखापन कभी न होगा, बल्कि आर्द्रता होगी। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन आर्द्र बनी रहेगी, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा है। अर्थात कष्टों से घबरा कर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। ये तो मैंने कई देखे हैं, मुश्किलों का सामना मैंने कई किया है। तो इसलिए ऐसी मुश्किलों के आने पर मेरे नयन सूखेंगे नहीं भाई, मेरे पलक रूखे नहीं होंगे, बल्कि मेरी आंखों में क्या होगी? मेरे चितवन, मेरे आंखों में क्या होगी? आर्द्रता होगी, नमी होगी। मतलब आगे बढ़ने का जो हौसला है मेरे आंखों में साफ दिखाई देगा। मेरे आंखों की तिल यानी रोशनी बुझेगी नहीं, क्योंकि उसने शत विद्युतों में दीप खेला। अरे भाई, हम कहते हैं ना, जिसने आग को झेला हो वो धूप में थोड़े ही झुलसेगा। मतलब मैंने कितना ही दुख सह लिया है, वेदना मैंने कितना सह लिया है। ये वही कवयित्री हैं जिन्होंने गाया कि मैं नीर भरी दुख की बदली। वे अपने आप को दुख की बदली कहती हैं, दुख का बादल कहती हैं। मतलब उन्होंने वेदना को इतना अधिक सह लिया है कि अब कोई भी कठिनाई उनको रुला नहीं सकती, उन्हें पीछे नहीं हटा सकती। कई बार ऐसा होता है ना कि जब कोई व्यक्ति बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर लेता है तो उसके सामने फिर बाकी सब कठिनाइयाँ एकदम आसान सी बन जाती हैं। और जिन लोगों ने ज़िंदगी में कभी कठिनाइयाँ ही नहीं सही हो, उनके सामने एक छोटी सी परेशानी आ जाती है तो वे एकदम से घबरा जाते हैं। लेकिन जिसने ज़िंदगी भर परेशानियाँ सही हैं, वेदना सही है, तो उसके लिए ये सब छोटी सी बात है। रात भले ही घना अंधेरा हो, निराशा पूर्ण हो, लेकिन अगर विश्वास और भक्ति रूपी दृढ़ संकल्प हो तो शत शत यानी 100 विद्युत दीप जलने के समान आलोक पूरित होगी जिंदगी। प्रेम पूर्ण हमारा चितवन आर्द्र होगा और रात तो यूं होगी जैसे मानो विद्युत से प्रकाशित दीप जल रहे हों। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कंजल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कंजल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन। देखिए, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं वो तो आप समझ गए होंगे। पंथ यानी रास्ता, और अपरिचित मीन्स अननोन रास्ता, और अमावस्या की रात्रि जिसमें घना अंधकार होता है, जिसमें चांद नहीं होता, और कंजल काजल, आँखों में जो काजल लगाते हैं, घिरा घन, घन यानी बादल, तो काले घने बादल। तो यहाँ इसका एक मीनिंग ये हुआ कि मैं चाहे अकेली हूँ, अपरिचित रास्ता है,
मैं एकदम अकेली हूँ और चारों तरफ घना अंधकार है, यानी बहुत सी कठिनाइयाँ मेरे सामने हैं। और जैसे घने बादल से पानी बरसता है, वैसे ही चाहे मेरे काजल लगे आँखों से अश्रु बरस पड़े, लेकिन ये सब मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये जो कठिनाइयाँ हैं, इनका सामना करते हुए मैं आगे बढ़ूँगी। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। वो नयन किसी और के होंगे जो एकदम से सूख जाते हैं, या फिर जिसकी आँखों में रोशनी बुझ सी जाती है, चमक नहीं रह जाती। मतलब उसी की आंखों में चमक होती है जिसमें जीने की लालसा होती है, जीने का हौसला होता है। मेरी आंखें कभी ऐसे नहीं होंगी कि एकदम सूख जाएंगी या फिर मेरी पलकें रूख जाएंगी। मेरी चितवन, मेरी आंखें कैसे होंगी? आर्द्र होंगी, उसमें नमी होगी। मतलब मानवता के प्रति जो प्रेम है, दया है, करुणा है, ममता है, ये सब मेरी आंखों में साफ झलकेंगी। चाहे मैं पंथ में अकेली हूँ, चाहे मैं अपरिचित राह से चल रही हूँ, चाहे मेरा प्राण अकेला है। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते, देशूल को संकल्प सारे। मेरे चरण कभी हार कर नहीं लौटते, वे किसी और के चरण होंगे जो हार कर लौट जाते हैं। मेरे चरण नवनिर्माण करने की इच्छा से उन्मुक्त हैं, जो संकल्प त्याग कर भय के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही लौट जाते हैं, वे किसी और के चरण होंगे, मेरे नहीं। भाई ऐसे भी लोग होते होंगे जो संकल्प तो लेते हैं लेकिन हार कर भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं। लेकिन मेरे चरण ऐसे नहीं है भाई। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते, कोई और होंगे जो लौट जाते हैं। देशूल को संकल्प सारे, संकल्प लेते हैं और लौट जाते हैं, ऐसे कोई और होगा। मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते, देशूल को संकल्प सारे। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद। समस्त संसार के दुखों को मिटाने के लिए कष्ट झेलना मेरा जीवन व्रत है। दुखवृत्ति हूँ मैं, मतलब कि दूसरों के दुखों को सोखने का, एब्सॉर्ब करने का मेरा जो धर्म है, वो नए निर्माण के लिए उन्मत्त है। मतलब मैं दूसरों के दुखों को अपने में समेटना चाहती हूँ। समस्त संसार के दुखों को मिटाने का मेरा मन करता है। इस प्रकार नवीन सृजन के लिए मैं आकुल एवं अधीर हूँ। यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से, तिमिर में स्वर्ण बेला। ये जो है ना, मैं अमरता के पथ पर बढ़ने वाली हूँ। मैं लोक जीवन से नैराश्य के अंधकार को मिटाकर स्वर्णिम प्रकाश फैलाना चाहती हूँ, ताकि जीवन आशा और विश्वास से युक्त होकर सौंदर्य और आकर्षण का केंद्र बन सके। यह अमरता नापते पद, मैं अमरता के पथ पर बढ़ने वाली हूँ। बांध देंगे अंक संस्कृति से, तिमिर में स्वर्ण बेला। तिमिर मतलब अंधकार। यहाँ नैराश्य रूपी अंधकार प्रतीकात्मक रूप में कहा गया है कि लोगों के जीवन में जो नैराश्य है वो अंधकार के समान है। उसे मिटाकर मैं स्वर्णिम प्रकाश फैलाना चाहती हूँ। जैसे सूरज होता है जो स्वर्णिम प्रकाश फैलाता है, सूरज सभी के जीवन में आशा की किरण जगाता है, वैसे ही मेरा क्या मन है? मेरा मन है कि लोगों के मन में जो नैराश्य रूपी अंधकार है उसे मैं दूर करूं। मुझसे ये हो सकेगा, मैं ये हौसला रखती हूँ। तो यहाँ देखिए, महादेवी जी समग्र मानव जाति के दुखों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव व्यक्त करती है। वो होता है ना, जब व्यक्ति वेदना के अनुभव से स्वयं गुजर चुका होता है और एकाकीपन की तीव्रता को सह चुका होता है, तब वह दूसरों के दुख को भी समझने में सक्षम हो जाता है। वही यहाँ देखा जा सकता है। महादेवी जी ने स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी एकाकीपन को सहा है, वेदना को सहा है, और इसी कारण वो दूसरों के वेदना को भी समझने में सक्षम है। तभी वो कहती है, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से, तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला,
घेर ले छाया अमाबन, आज कंजल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे। दुखवृत्ति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। दूसरी होगी कहानी, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूली में खोई निशानी। कवित्री फिर कहती हैं वो किसी और के स्वर होंगे जो शून्य में मिट जाते हों, या फिर किसी और की कहानी होगी जो बिना किसी निशान के धूली में समा जाती हो। यानी कवित्री कहती हैं कि इस जीवन रूपी यात्रा में भले ही मैं अकेली हूँ, पंथ मेरे लिए भले ही अनजान अपरिचित हो, लेकिन मेरी कहानी, मेरे स्वर शून्य में मिटने वाले नहीं। मैं ज़रूर कोई निशानी छोड़ जाऊंगी। सच भी है, महादेवी के गुजरे इतने साल हो गए, आज भी उनकी रचनाओं के द्वारा वो याद की जाती हैं। वो सच में अपनी निशानी छोड़ गई। हर एक रचनाकार यही तो करता है। उनकी मृत्यु के कितने ही सालों बाद, जैसे जयशंकर प्रसाद हो, निराला हो, या फिर हरिवंश राय बच्चन हो, जितने भी महान लेखक हुए हैं, उनके गुजर जाने के कितने ही साल बाद वे अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। उनके स्वर, उनकी कहानी शून्य में मिट नहीं जाती। तो यही कवित्री कहती हैं कि वे अपनी निशानी ज़रूर छोड़ जाएंगी। अपरिचित पथ पर एकाकी चलने की जो उनकी अदम्य आकांक्षा है, उनका जो दृढ़ संकल्प है, उनका आत्मविश्वास है, वाकई प्रशंसनीय है। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। मेरी यात्रा के पीछे दृढ़ संकल्प का संबल है। वे कहती हैं, मैं प्रिय की याद में अश्रु के मोती लुटाया करती हूँ। अब देखिए वो अब देखिए यहाँ आकर कविता आध्यात्मिकता की ओर, रहस्यवादिता की ओर झुक जाती है। वे कहती हैं कि मैं प्रिय की याद में, अपने प्रियतम की याद में, अपने एक यहाँ आकर वो एक स्पिरिचुअलिटी की लेवल में आ जाती हैं। वो कहती हैं कि अपने प्रिय की याद में अश्रु के मोती वो लुटाया करती है, और वेदना के होते हुए भी आशा का मेला रचती रहती है। कवित्री की धारणा है कि काल उसके अस्तित्व को नहीं मिटा सकेगा। प्रिय के प्रेम में आंसू और मंगलमय भविष्य का मिलन का एक मनोहर रूप उसके द्वारा लिखा जाएगा, जो अमर और स्थायी होगा। तो वही कवित्री कहती हैं कि मैं मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला रचती जाती हूँ। मतलब कि प्रिय मिलन के लिए मेरा हृदय इतना व्याकुल हो जाता है कि प्रलय विस्मित होकर मैं उसमें निरंतर चलती हूँ, और मेरे अश्रु मोती के समान गिरते जाते हैं। प्रिय से मिलन की जो वेदना है, जो विरह है, मैं हमेशा उसे फील करती हूँ। चिंगारियों का एक मेला मेरे अंदर चलता रहता है। मतलब कि विरह की तीव्र वेदना मैं सहती जाती हूँ। प्रिय से मिलन की, ईश्वर से एक हो जाने की, परमात्मा से एक हो जाने की जो मेरी तीव्र इच्छा है, वो कई बार यूँ होता है कि मोतियों की हाट लग जाती है। मतलब कि मेरी आंखों से आंसू इतने मोतियों के समान झरने लगते हैं। चिंगारियों का एक मेला, चिंगारी वो होता है जिससे आग उत्पन्न होने की क्षमता होती है। चिंगारी स्पार्क होता है फायर का। काफ़ी छोटी सी होती है चिंगारी, लेकिन अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए चिंगारी सहायक होती है। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा, पतजार को चाहे सहेजो। अब यहाँ कवित्री इस अवस्था में आकर कविता के अंत तक आते आते विरोधी स्थितियों का महत्व, कविता के अंत तक आते आते वो कहती हैं कि जीवन में जो विरोधी स्थितियों का जो महत्व है, उनके लिए समाप्त सा हो गया है। मिलन वियोग, मिलन और वियोग एक अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर जब इतना झुक जाता है,
तो उसके लिए मिलन और वियोग दोनों एक समान सा हो जाता है। तो वो कहती है, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो। हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो, और चाहे अपनी बाहों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो। अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो अथवा अप्रसन्न, किंतु मेरा अडिग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होगा। तो ये देखिए, मधुदूत भेजना मतलब प्रसन्न, मधु यानी मिठास भरा होता है, स्निग्धता होती है उसमें। चाहे तुम मुझसे प्रसन्न हो, चाहे रोष की भ्रू भंगिमा, भ्रू मतलब यानी आईब्रो, भ्रू भंगिमा मतलब जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो आईब्रोस एकदम से टेढ़ा हो जाता है। तो चाहे तुम मुझ पर क्रोधित हो, चाहे तुम मेरे लिए मधुदूत भेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शतदल। मेरा जो उर है, मेरा जो हृदय है, अचंचल है। मतलब मैं एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे प्रसन्नता या फिर दुख कोई भी मुझे विचलित नहीं कर सकता। देखिए, साधारण आदमी कैसा होता है, जैसे आप जब आपको काफ़ी खुशी की बात होती है तो हम लोग क्या होते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब दुख का सामना करना पड़ता है तो हम लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी वेदना को काफ़ी सह चुका है और काफ़ी मैच्योर हो चुका है, एक स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच जाता है, उनको क्या होता है, अधिक प्रसन्नता या फिर अधिक दुख कुछ भी उन्हें विचलित नहीं करता। उनके लिए सब एक जैसा ही होता है, ज़्यादा खुशी भी नहीं होना, ज़्यादा दुखी भी नहीं होना। तो तुम मुझे हास का मधुदूत भेजो, मतलब कि तुम मुझे चाहे, हे ईश्वर, तुम चाहे मुझे खुशी दो, या फिर रोष की भ्रू भंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो। तुम चाहे मुझ पर क्रोधित हो, चाहे प्रसन्न हो, जो भी हो, ले मिलेगा उर अचंचल। मेरा उर है, जो मेरा हृदय है, एकदम अचंचल है। वेदना जल, वेदना रूपी जल यानी जो आंसू हैं, या फिर स्वप्न शतदल, शतदल यानी कमल, स्वप्न रूपी कमल है, दोनों मेरे लिए समान है। मेरे आंखों से आंसू का बहना या फिर मेरे मन में स्वप्न रूपी कमल का खिलना, ये सब मेरे लिए एक जैसा है। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, विरह में है दुकेला। देखिए विरह की अवस्था में मैं दुकेला अनुभव करती हूँ, यानी कि प्रसन्नता अप्रसन्नता का समान रूप से मैं स्वागत करती हूँ। जीवन में वसंत हो या पतझड़, दोनों ही स्थितियों में प्रिय का हृदय से अभिनंदन है। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल, उर जो है हृदय, वो अचंचल भाव से सभी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। चाहे वो वेदना जल हो यानी निराशा के आंसू हो, या स्वप्न शतदल आशा रूपी कमल हो, दोनों ही मेरे लिए प्रिय है। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, विरह में है दुकेला। मिलन के क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे द्वैत का अनुभव ही नहीं होता। कवियत्री कहती है, विरह मिलन से अधिक श्रेष्ठ है, विरह मिलन से अधिक श्रेष्ठ है। कवियत्री कहती हैं, वे मानती हैं कि विरह ही उन्हें प्राप्ति की संभावना का आनंद जीवन भर स्थायी रूप से प्रदान करता रहेगा। मिलन से ज़्यादा विरह की वेदना वो पसंद करती हैं, क्योंकि विरह में वो अपने प्रियतम के बारे में निरंतर सोचती रहती है। विरह में वो दुकेला अनुभव करती है। विरह में प्रियतम से प्राप्ति की जो अदम्य आकांक्षा रहती है, वो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है जीवन रूपी पथ में। तो कविता का भाव यह है, काफ़ी फिलोसॉफिकल होकर महादेवी जी कहती हैं कि मेरा जो साधना पथ है वो चाहे अपरिचित हो, मेरे प्राणों का पथिक चाहे अकेला हो, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य पा लूंगी।
महादेवी जी की काव्य संवेदना की निर्मिति और विकास में उनके व्यक्तिगत एकाकीपन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसकी वेदना विभिन्न आयामों में उनके काव्य में कई जगह प्रकट हुई है। प्रणय एक जीवन दृष्टि के रूप में उनकी रचना लोक में सदा विद्यमान रहा है। उनका प्रियतम से नाता है, जो रिश्ता है, अत्यंत गूढ़, अत्यंत अज्ञेय है। व्यथा वेदना से आनंद की ओर प्रस्थान उनकी काव्य यात्रा का सार है, जो इस कविता में पंथ होने दो अपरिचित बखूबी देखा जाता है। उनकी कविता में दुख और करुणा का भाव हमेशा प्रधान रहा है। वेदना के विभिन्न रूपों की उपस्थिति उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। उनके संपूर्ण काव्य में करुणा, वेदना, विरह एवं पीड़ा की रहस्यपूर्ण अभिव्यक्ति देखा जा सकता है। उनकी कविताओं में उदात्त प्रेम का व्यापक चित्रण मिलता है। एक दिव्य सत्ता का दर्शन हर कहीं, हर एक उपादान में मिल जाता है। उस अलौकिक प्रिय से मिलन की इच्छा ने उन्हें उद्वेलित किया हमेशा। उनकी काव्य संवेदना की निर्मिति और विकास में उनके इसी व्यक्तिगत एकाकीपन की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो आशा करती हूँ आप इस कविता का सार समझ गए होंगे। हालांकि आप जैसे छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार की फिलॉसफिकल, आध्यात्मिक, रहस्यात्मकता से पूर्ण कविता को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ इसे समझाने में मैं सफल हुई। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए। बाय।